नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, जो ब्रेकिंग न्यूज है, वो यही है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय सेना की जो तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस वार्ता है, उसमें तमाम विवरण दिए गए हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाया गया, किस तरह इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ हासिल किया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और साफ किया गया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ है, वो जारी है। हमने आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बिल्कुल चुन चुन कर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान का जो भी नुकसान हुआ उसके लिए कोई और नहीं, वो खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसके काम ऐसे हैं। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी, अभेद्य दीवार जिसको पाकिस्तान भेद नहीं पाया। एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना दुश्मन के लिए असंभव था और उसे पूरी दुनिया ने देखा। हमें जवाब देने के लिए मजबूर किया गया और इसीलिए हमने जवाब दिया पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया था। और आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम में है, उसने तो बेमिसाल काम किया है, लेकिन पाकिस्तान की जो चाइना मेड मिसाइलें हैं वो फुस हो गई, बिल्कुल नाकाम रही। पाकिस्तान की PL-15 को हमने मार गिराया, ये सेना की तरफ से कहा गया है, ब्यौरा दिया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन लेजर गन से मार गिराए गए, नाम भी लिया सेना की तरफ से, तुर्की के बने हुए ड्रोन है ये। पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों में बदलाव हुए हैं और लगातार मासूम नागरिकों पर हमले कर रहे थे। पहले सेना पर करते थे, अब मासूम नागरिकों पर। इसी का उदाहरण हमें पहलगाम में देखने को मिला कि पहलगाम में मासूम पर्यटकों पर हमला इसका एक विशेष उदाहरण के रूप में सामने आया, यानी और ज्यादा घिनौना चेहरा। पाप का घड़ा उनका भर चुका था, आतंकवादियों का, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों का। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले नियंत्रण रेखा और सीमा को क्रॉस किए बगैर किए गए, यानी यहीं से हमले किए गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड और लॉजिस्टिक्स पर हमले किए, लेकिन उसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने विफल कर दिया। पाकिस्तान की एयरफोर्स हमारी बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली को कभी भी नहीं भेद पाई। तो ये लगातार जो तमाम ब्यौरा है वो भारतीय सेना की तरफ से रक्षा मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तीनों सेनाओं के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम ब्यौरा दिया गया है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जबरदस्त कामयाबी हासिल की गई है। और भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले आप देख रहे थे, उसको संबोधित करते हुए भारतीय सेना के आगे के लिए रुख को भी स्पष्ट कर दिया है। सुनिए उनको। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातें कही गई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा गया है भारतीय सेना की तरफ से, जो तमाम बातें कही गई हैं उसको हम आपको दिखाएंगे कि क्या कौन कौन सी बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको वो तमाम महत्वपूर्ण बातें दिखाएंगे जो भारतीय सेना ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है और बड़े विस्तार से जानकारी दी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अस्सी 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं, बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि आज ये स्पेशल प्रेस ब्रीफिंग हुई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, तीनों सेनाओं की ये संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग, और उसी में भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय सेना का जो आगे रुख रहेगा उसको स्पष्ट किया है। देखिए जरा। इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। तो यह जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच आज एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ है, इसीलिए हमने पहले आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला किया था। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। हमारे संवाददाता अखिलेश शुभन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उनसे सीधे जुड़ते हैं। अखिलेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बड़ी बातें तो हमने अपने दर्शकों को बता दी है, लेकिन जरा बताइए कि यह बिल्कुल विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तीनों सेनाओं का यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रक्षा मंत्रालय के द्वारा, किन किन बातों को आज विशेष रूप से स्पष्ट किया गया? क्योंकि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सेना ने, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष रूप से कौन कौन सी बातों को ज्यादा स्पष्ट किया गया, जो बड़ी बातें रही? अखिलेश, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो एन भारती ने कहा, जो एयर वाइस मार्शल है, उन्होंने कहा कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। तो लोगों ने सवाल पूछा था, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भय के बिना प्रीति नहीं होती और आगे भी अगर ऐसी स्थितियां आएंगी तो भारत उसके लिए तैयार है। निश्चित तौर पे उनके कहने का मतलब, या जो वाइस एडमिरल थे या जो डीजीएमओ थे, हमारे तीनों को कहने का मतलब ये था कि हमने ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की थी कि अगर वो लैंड मार्ग से अगर हमला करने की कोशिश करते या अगर एयर मार्ग से हमला करने की कोशिश करते या अरब सागर की तरफ से अगर उनका कोई विमान कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता, तो हमने वो पूरा चक्रव्यूह रच रखा था। हमारी नेवी खड़ी थी अरब सागर में, और अरब सागर में अगर उधर से किसी भी विमान को आने जाने की इजाजत नहीं दी। मतलब इस तरह का अभेद वो दुर्ग तैयार किया गया था कि न तो पाकिस्तान का कोई जहाज वापस आ सकता था, न इधर से जा सकता था, न ही कोई अवांछित जहाज उधर से आ सकता था। तो एक तरीके से उन्होंने आज पूरी ऑपरेशनल डिटेल्स बताए कि उस ऑपरेशनल डिटेल्स में उन्होंने तरह
चित्र भी दिखाए। जो चित्र आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे, वो चित्र उन्होंने ये दिखाया कि देखिए कहाँ कहाँ डैमेज हमने पाकिस्तान को किया है, उस डैमेज की उन्होंने पूरी जानकारी दी। ये हम कथाओं और किंवदंतियों में नहीं कह रहे हैं। जिस तरह का पाकिस्तान कई बार सोशल मीडिया का सहारा लेकर साबित करने की कोशिश करता है कि वो बड़ा डैमेज उन्होंने भारत के खिलाफ किया है, लेकिन हम किंवदंतियों और उन सोशल मीडिया की बजाय हम पूरी तरह से चित्र दिखाकर, पिक्चर दिखाकर और वीडियो दिखाकर आज उन्होंने पूरी तरह दिखाया कि किस किस तरीके से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद किया गया और उनके अंदर एक भय पैदा किया गया। कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान जो रोते गाते पहुंचा है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के पास, तो इसलिए पहुंचा है कि उसको भय हो गया था कि अब ये संभलना मुश्किल हो जाएगा। अगर एक दिन से ज्यादा और चल गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए उनके डीजीएमओ ने पहले फोन किया और उसके बाद हमारे डीजीएमओ से रिक्वेस्ट किया, पॉलिटिकल स्तर पे ये तय हुआ कि ठीक है, हमारा जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला भाग था, वो भाग था कि आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं, जो 9 मेजर ठिकाने आतंकवादियों के हमारे पास उसके जो कोऑर्डिनेट्स मिले थे, उन सारे कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करके और प्रिसाइज जो हमला किया गया और प्रिसाइजली उनको नेस्तनाबूद किया गया। उनका कहने का मतलब यही था कि हमारी लड़ाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, वो था कि आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट करना है, आतंकवादियों को सहयोग देने वालों को नष्ट करना है और उन सारे लोगों को निरुत्साहित करना है जो लोग आतंकवादियों को सहयोग कर रहे हैं। तो वो पहला फेज हमारा खत्म हुआ था। बाद में जब पाकिस्तान ने उसको अपने ऊपर लड़ाई मान लिया और बाद में जब पाकिस्तान ने उसके जवाब में हम पर हमले शुरू कर दिए, तब भारत ने उसका प्रत्युत्तर दिया और तब भारत ने पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पे, एयरबेस पे और उनके एयरपोर्ट पे, उनके रडार सिस्टम पे हमला किया और उसको नेस्तनाबूद किया। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या तरीका अपनाया? पाकिस्तान ने तरीका ये अपनाया कि जो नागरिक ठिकाने पर हमला करें, उसके लिए भी हमने जवाबी कार्रवाइयां की और उसके बाद पाकिस्तान को उसके लिए भी निरुत्साहित किया गया। तो निश्चित तौर पे ये जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, एक बार फिर से रिमाइंड कराने के लिए पूरे देश की जनता को और पूरा पाकिस्तान भी जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि हमने इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया, इस तरह के नुकसान पहुंचाया, उस भ्रम को दूर करने के लिए भी देखिए ये कई बार ये वार ऑफ नर्व्स होता है और वार ऑफ नर्व्स इसलिए होता है, खास करके दोहरी बात होती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का जड़ है, पाकिस्तान की में आतंकवाद जो है उस सेना का एक्सटेंशन है, उसके लिए एक वार है। लेकिन हमारे लिए ये एक वार नहीं, हमारे लिए एक ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन हमने आतंकवादियों के खिलाफ किए थे और इसको हमें बार बार ये बताना था कि ये ऑपरेशन हमारा सफलता पूरा हुआ है और उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई वो पाकिस्तान चूंकि उनके पक्ष में खड़ा हो गया, इसलिए हमने ये कार्रवाई। बिल्कुल अखिलेश, एक बात और अखिलेश, ये तो हुई कि अब तक की जो कार्रवाई रही है उसमें भारतीय सेना ने बिल्कुल साफ किया था। ऑपरेशन सिंदूर को जिस दिन अंजाम दिया था उसी दिन भारतीय सेना की तरफ से साफ कहा गया था कि अगर पाकिस्तान अब इसको बढ़ाना चाहेगा तब हम बढ़ाएंगे, नहीं तो आतंकियों के ठिकानों को तो हमने ध्वस्त कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, भारत के नागरिक ठिकानों पर हमले किए, तब जाकर के सेना ने यह कार्रवाई की। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और साथ में मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच जी जो डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन के हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, ध्रुव कटोच सर आपका। मैं विशाल से जरा एक सवाल लेकर के फिर आपके पास आता हूं और अखिलेश जी भी बने हुए हैं। विशाल, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातें कही गई कि क्या कुछ किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया, हासिल किया गया, कल भी इस बारे में बताया गया था, तो ये मोटे तौर पर जो पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रहा है, पाकिस्तान में खामखा जो वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम जश्न मना रहे हैं, तो ये जश्न का सप्ताह मना रहे हैं, उन सब प्रोपेगेंडा का बिल्कुल माकूल जवाब दिया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशाल, और वो भी ठोस सबूतों के साथ। देखिए लालचंद, इससे पहले कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, सबूतों की बात करें जो मेरे दोस्त अखिलेश ने आपको बताए हैं, एक बड़ी मज़ेदार बात है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया है टर्की और चाइना का कि आपने हमारी मदद की। क्या आपने भारत के प्रधानमंत्री को या भारत की फौज को सुना, देखा कि वो दूसरे देशों के लिए कह रहे हैं कि आपने हमारी मदद की, हमने अकेले ही उनके तमाम इरादे नेस्तो नाबूद कर दिए और 3 तरफा जो चक्रव्यूह बनाया गया, इसके अंदर हम एयरफोर्स और आर्मी की बात कर रहे हैं लेकिन नेवी का एक बहुत बड़ा रोल था और हमारे
जो जहाज है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो बिल्कुल आगे तक अरेबियन अरब सागर में, उत्तरी अरब सागर में तैनात थे। और इस तरह से उन्होंने चक्रव्यूह तय कर दिया कि पानी से भी मारेंगे और हमारे जहाज तैयार हैं और नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार है। तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से चोक कर दिया था। और ऐसे में जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कहते हैं कि भाई आप लोग का शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया, तो इस बात से बात साफ हो जाती है कि भारत ने अगर सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया होता तो पाकिस्तान की क्या हालत होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तस्वीरें बता रही हैं। तस्वीरें कहते हैं ना कि एक तस्वीर 1000 शब्द बोलती है। मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोचर, एक तस्वीर 1000 शब्द बोलती है और वीडियो तो पता नहीं कितने 1000 शब्द बोल जाती है ना। तस्वीरें भी जारी की गई, वीडियो भी जारी किए गए और उसमें यह बिल्कुल साफ हो गया कि जो युद्ध का बदलता हुआ तरीका है, सैन्य कार्रवाई का जो बदलता हुआ तरीका है सर, आज की तारीख में क्या होता है? ड्रोन का इस्तेमाल, मिसाइल का इस्तेमाल, एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल। क्योंकि अब वो 90 के दशक या फिर उसके पहले वाले दौर से काफी बदल चुका है। इसमें भारत ने इस दौरान यह साबित कर दिया, तस्वीरों के जरिए भी और वीडियो के जरिए भी सर, कि इस बदले हुए समय में, बदली हुई तकनीक में भारत की सुपीरियरिटी दुनिया ने देख ली। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को, भारत के बिल्कुल प्रिसाइज अटैक को, जिस तरह से एकदम अचूक निशाने के साथ भारत ने हमला किया। धन्यवाद लालचंद जी। देखिए, आजकल का जो युद्ध है, ये मॉडर्न युद्ध है। एक तो जमीन के ऊपर लड़ा जाता है, जमीन, आसमान, समुंदर के ऊपर, लेकिन दूसरा युद्ध एक साथ नैरेटिव पर भी चलता है। तो ये तो हमारे तीनों डीजीएमओस ने तो साफ कर दिया कि जमीन के ऊपर क्या हुआ और किस प्रकार से भारत ने उनको नष्ट कर दिया था। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें कि उन्होंने साफ कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को 3 तरह से देखा। एक तो सिर्फ उग्रवादी है, जो टेररिस्ट है, और उनका ध्यान सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर था। और उन्होंने साफ कह दिया था कि हम सिर्फ टेररिस्ट को ही टारगेट करेंगे। लेकिन जब उनकी तरफ से हमारे सैनिक बेसिस के ऊपर हमला शुरू हो गया, तब पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस टारगेट हुए। लेकिन एक चीज आप देखोगे, किसी भी हालत में भारत ने पाकिस्तान के कोई सिविलियन टारगेट हिट नहीं की। ये अपने अपने देश के अपने अपने असूल होते हैं। पाकिस्तान अपने असूल रखता है, वो सिविलियन टारगेट को हिट करता है, और हमने अपने रखे। लेकिन इसमें देखने की चीज क्या है, देखिए, ये जो एयर डिफेंस का जो कवच बना रखा था भारत ने, ये 100% कामयाब हुआ। और जो पाकिस्तान का जो कवच था एयर डिफेंस का, HQ-9 का, वो पूरी तरह से फेल हो गया। बिल्कुल, मुझे लगता है ये पूरी दुनिया में ये तस्वीर आगे चली गई है और वो उनका ढांचा फास हो गया है। अभी मुझे नहीं लगता है दुनिया में कोई भी HQ-9 का सिस्टम आगे खरीदने की कोशिश करेगा जी। लेकिन इसमें कई जरूरी चीजें आ गई। देखिए, जिस प्रकार से प्रिसिशन टारगेटिंग हुई है, और फिर से जिक्र किया डीजीएमओ ने, प्रिसिशन 2 चीजें की होती है। एक, अगर आप किसी भी दूरी पर उस टारगेट को पिन पॉइंट 1 मीटर एक्यूरेसी को हिट कर सकते हैं, वो हमने मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखा दी जी। लेकिन इससे भी उतना ही जरूरी होता है जी ढूंढना वो कौन सी टारगेट है। बिल्कुल, वो इंटेलिजेंस का काम है। तो मुझे लगता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने पिछले कुछ महीनों से, सालों से ये बड़ा इंटेलिजेंस कलेक्ट किया है कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हम उनकी जगह ठिकाने ढूंढे, और हमारे मिलिट्री ने वही ठिकाने वहां पर नष्ट कर दिए। ये मैसेजिंग के तौर पर मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है जी। और आज जब तीनों डीजीएमओ ने अपने ये वीडियोस के जरिए वो नुकसान दिखाया पाकिस्तान का जी, तो जो पाकिस्तान ने पिछले कल कॉन्फ्रेंस की थी, उसका भांडाफोड़, ये मैं समझता हूं बहुत सच्चाई को सामने लाने के लिए। बिल्कुल, मैं अखिलेश जी के पास एक बार फिर से चलता हूं। अखिलेश, जिस तरह से कि वहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा, रामचरितमानस के एक दोहे का उल्लेख करते हुए, कि भय बिनु हो ही न प्रीति, ये जो आगे के लिए कहा गया है कि आगे आतंक की किसी कार्रवाई को सीधे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, ये साफ संदेश यही था इस दोहे के जरिए कि आतंकवादियों में, उनको पालने वालों के मन में इतना डर भारत का होना चाहिए, भारतीय सेना का इतना डर होना चाहिए कि आगे वो इस तरह का कुछ करने से पहले 1000 बार सोचें कि ऐसा कुछ ना करें। और यह भी कहा गया था
कि पाप का घड़ा भर चुका था पहलगाम में, इसीलिए हमने बढ़िया से फोड़ दिया उसे। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो प्रॉक्सी वार की थ्योरी थी, आपको याद होगा कि जब गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, उसी समय से वो बोला करते थे कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वार चलाता है। तो वो जो प्रॉक्सी वार है, वो प्रॉक्सी वार को अब भारत ये मान रहा है कि वो प्रॉक्सी वार नहीं रहेगा, वो वार हम मानेंगे। मतलब जो वार डॉक्ट्रिन है भारत की, उस वार डॉक्ट्रिन को नई तरीके से अपडेट किया गया है और उस अपडेशन में ये माना गया है कि चूंकि देखिए, हम मान रहे हैं कि आतंकवादी जो पाकिस्तान के हैं वो पाकिस्तान की सेना के एक्सटेंशन है, वो पाकिस्तान के पूरे एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट है, वो पाकिस्तान से उनको फंड मिलता है, उनकी सरकार से फंड मिलता है। तो निश्चित तौर पे उसका कोई भी हमला माना यह जाएगा कि वो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से किया गया हमला है। वो अब नहीं माना जाएगा कि वहां के कोई वॉलंटरी ग्रुप है, वहां का कोई दयानतदार ग्रुप है जो वहां के लोगों को के लिए चंदे इकट्ठा करता है और उसके लिए काम करता है। नहीं, अब वो पता हो गया, वो मिलिट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री आउटफिट है पाकिस्तान का। तो नए तरीके से, जिस तरीके से उनका एक बॉर्डर फोर्स है, जिस तरीके से उनकी इन्फेंट्री है, उसी तरीके से आतंकवादी भी उनके तरह के नाम से आतंकवादी की तरह काम करती है ना। जैसे उसका कहते हैं ना, जैसे उनकी फॉरेन पॉलिसी का भी एक हिस्सा है, उनकी मिलिट्री पॉलिसी का भी एक हिस्सा है। और विशाल, जो बात अभी अखिलेश कह रहे थे वो साबित करने के लिए विदेश सचिव ने एक तस्वीर भी दिखाई थी और साथ ही बहुत सारी वीडियो भी आ गए हैं। आप मतलब आतंकवादियों के जनाजे में वहां पर मिनिस्टर, वहां के नेता, वहां के सेना अधिकारी पहुंच रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा जा रहा है उस ताबूत में। तो अब कहने को और रह ही क्या जाता है, दुनिया ने वो चीजें देखी हैं और उम्मीद है कि अब दुनिया कम से कम उन चीजों को देख करके मानेगी कि पाकिस्तान किस तरह का देश है, वहां आतंकवादी पलते हैं या वो वास्तव में खुद ही एक आतंकवादी देश है। विशाल, देखिए लालचंद, जब लड़ाई होती है, जंग होती है और कोई आपका फौजी शहीद होता है तो आप उसको अपने झंडे पे लपेटते हैं। अगर आप एक आतंकवादी को झंडे पे लपेट रहे हैं तो आप मान रहे हैं कि वो आपकी सेना का हिस्सा है। और भारत ने जैसे कहा कि हमने तो उनके आतंकवादियों को मारा था, अब वो फौजी निकला तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। दूसरी बात ये कि हमारे जो पिचोरा और आकाश सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारा एयर डिफेंस इतना मजबूत था, मुझे लग रहा है अब चीन भी सोच रहा होगा कि अरे भारत के पास इतनी जबरदस्त चीजें हैं, मैंने बेकार ही चीन पाकिस्तान की मदद करी और अपने हथियार भी उनको दिए और वो बेकार भी हो गए और अब हम एक्सपोज हो गए, चाइना भी एक्सपोज हो गया टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि भाई देखो भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है तो उनका अग्रेशन कैसा होगा। जी बिल्कुल, ये दिखाई पड़ गया, ये दिखाई पड़ गया मेजर जनरल ध्रुव कटोच सर। जिस तरह से पाकिस्तान नंगा तो पहले से था, लेकिन जो ये तस्वीरें, ये वीडियो, इसने पाकिस्तान को दुनिया के सामने और बेनकाब कर दिया। अब कम से कम दुनिया और ज्यादा शिद्दत के साथ ये समझेगी कि पाकिस्तान आतंकवाद को सिर्फ पालता नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और आतंकवाद एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अगर वो भविष्य में अपना सुधार कर लेता है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं तो और ज्यादा ये चीज सामने आएगी और भारत तो खैर ठोकता रहेगा। भारतीय सेना तो बोल ही चुकी कि ठोकते रहेंगे हम। ये मैं समझता हूं, ये नई पॉलिसी अभी शुरू हो गई है भारत की, कंपेलेंस की, हम मजबूर करेंगे पाकिस्तान को बिहेव करने के लिए और अगर वो अपना रास्ता नहीं बदलता है तो उसको सजा मिलती रहेगी। देखिए, मुझे लगता है अभी तक तो पाकिस्तान की पब्लिक को पूरी तरह से ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ये सोशल मीडिया आजकल इतना फैला हुआ है, उनकी पब्लिक को सच्चाई बहुत जल्दी मालूम हो जाएगी। और आप देखिए, जैसे ही उनकी पब्लिक को ये सच्चाई मालूम हो जाएगी तो उनकी जो मौजूदा सरकार है शहबाज शरीफ की और जो उनकी मिलिट्री है जनरल मुनीर जिसको हेड कर रहे हैं, इन दोनों के लिए मुझे लगता है बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। लेकिन आपने चीन की बात की तो मुझे लगता है चीन के भी अभी बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। चीन कई सालों से सोच रहा है ताइवान के ऊपर हमला करना। अभी मुझे लगता है ताइवान का भरोसा बहुत बढ़ जाएगा। वो बोलेगा अगर चीन के हथियार ही ऐसे हैं, हथियार जब फुस हो जाएंगे तो ताइवान का तो आत्मविश्वास बढ़ेगा ही, तो उनका तो बहुत विश्वास बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और अभी मुझे लगता है कि चीन 10 बार सोचेगा ताइवान के ऊपर हमला करने के लिए। ताइवान के साथ साथ सर मुझे लगता है चीनी हथियारों को जिन्होंने भी अपने यहां लिया है वो भी चिंता में जरूर पड़ गए होंगे दुनिया भर के देश।
बिल्कुल सही। हाँ ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी जुड़ने के लिए, अखिलेश जी जुड़ने के लिए, और विशाल आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। तो अभी हमने बात की कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को वहां के आतंकवादियों के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि आगे के लिए क्या प्लान बना रखा है भारतीय सेना ने, भारत की सरकार ने, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए और आतंकवादियों के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को ठोका तो जबरदस्त गया है, और अब आगे क्या होना है? आगे यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा गया कि जारी है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर कड़े प्रहार के बाद भारत का बेहद कड़ा रुख जारी है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी रूप में अब बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा किसी तरह का आतंकवाद। आगे से पाक प्रायोजित आतंकवाद की किसी भी घटना को सीधे तौर पर माना जाएगा युद्ध की कार्रवाई, यानी कि एक्ट ऑफ वॉर। भविष्य में आतंकवाद की कार्रवाई का दिया जाएगा युद्ध के तरीके से ही जवाब। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तानी सेना को गोली का जवाब अब गोला से मिलेगा। दुश्मन की सेना की किसी भी हिमाकत का जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। और भारतीय सेना ने यह भी साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी जारी ही है और जारी रहेगा। साथ ही सिंधु जल समझौता निलंबन जो है उसके समेत जो पाकिस्तान के खिलाफ तमाम कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं वो भी अभी जारी रहेंगे। और जम्मू कश्मीर पर भी साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ द्विपक्षीय बात होगी, किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है, कोई मध्यस्थता नहीं, कोई भूमिका नहीं। साथ ही पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर पर जब भी बात होगी सिर्फ पीओके को वापस भारत में मिलाने पर ही बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पाकिस्तान के रवैये पर पल पल नजर रख रहे हैं, और पाकिस्तान का जो आगे का रवैया है वही तय करेगा कि भारत के जवाबी कदम क्या होने वाले हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत का स्टैंड तो आतंक पर बिल्कुल स्पष्ट है। भविष्य में भी पाकिस्तान की हर आतंकी कार्रवाई का जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा। सुनिए रक्षा मंत्री को। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। तो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है आगे के लिए प्लान, और भारत का रुख भी पाकिस्तान के रुख पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर और
सीज फायर के उल्लंघन को लेकर क्या कुछ करता है, उस पर भारत का रुख रहेगा। ईंट का जवाब पत्थर से। हमारे दो संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ में हमारे साथ डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, जो रणनीतिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी आपका इस चर्चा में। मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा अपने संवाददाताओं का रुख करता हूं। शैलेंद्र, जिस तरह से कि सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है शैलेंद्र कि अब आगे से किसी भी तरह के आतंक के कार्रवाई को सीधे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा, यह बिल्कुल साफ है। उसी की बात कर रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेना की तरफ से की जा रही थी, भय बिनु हो ही न प्रीति। इतना भय पैदा कर देंगे कि करने से पहले 1000 बार सोचोगे। जी बिल्कुल। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि जिस तरह के वीडियो के जरिए एक संदेश दिया जा रहा है, तो बहुत स्पष्ट जवाब दिया गया रामचरितमानस की पंक्तियां पढ़ते हुए कि भय बिन होए न प्रीति। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को एक संदेश दिया जा रहा है कि देखिए, अगर कोई भी हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से कोई भी दुस्साहस होता है, तो अगर उनकी तरफ से कोई गोली चलती है तो इधर से गोला चलेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट एक संदेश और संकेत दे दिया गया है और सूत्रों के हवाले से बात भी कही गई। और एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात जो हम निकल कर आई है कि अगर कोई भी अब आतंकी घटना होती है पाकिस्तान की तरफ से, एक तरह से उसका वहां उनके आका बैठे होते हैं, तो इसे एक टफ वार माना जाएगा, यानी इसे युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि हम तुरंत ही उस पर एक्शन लेंगे और चाहे सीमा के इस पार या सीमा के उस पार कहीं भी आतंकी बैठे होंगे तो हम घुसकर मारेंगे। तो आप एक तरह से कहें कि भारत की सख्त और बदली हुई नीति, वो स्पष्ट तौर पर उसका एक संदेश भी दे दिया गया है कि हम बख्शने वाले नहीं है, आप संभल जाइए अभी से। हमारा जो और कुछ भी करने से पहले एक बार जरा सोच लीजिए कि इसका क्या अंजाम होने वाला है। अक्षय साथ ही ये भी बात बिल्कुल साफ कर दी गई है अक्षय कि जो भी सिंधु जल समझौता को निलंबित करने के साथ ही जो तमाम कूटनीतिक कदम, डिप्लोमेटिक स्टेप्स जो भारत ने उठाए हैं, उससे अभी पाकिस्तान को राहत नहीं मिलने वाली लंबे समय तक, जब तक वो ये साबित ना कर दे कि अब वो सुधर गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही सख्त पैगाम, एक कड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से। अक्षय बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा और एक ये बड़ा रिमाइंडर भी रहने वाला है पाकिस्तान को कि जिस तरह की हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, उसका जवाब कितना मजबूती से भारत ने दिया था। और जो आपने पहले सवाल ये एक्ट ऑफ वॉर वाला पूछा था शैलेंद्र से, बस इसमें कुछ बातें ऐड करना चाहूँ तो पाकिस्तान की तो पॉलिसी रही ही है कि आर्म्ड फोर्सेज उनके इतने मजबूत है ही नहीं कि भारतीय सेना से वो किसी भी तरह मुकाबला कर पाए, जो हमने पिछले 72 घंटों में साफ तौर पर देख लिया है। तो उनकी जो पॉलिसी थी डेथ्स बाय 1000 कट्स, यानी कि इतने छोटे छोटे हमले करो कि सामने वाली जो फोर्सेज है वो डिमोरलाइज पूरी तरह से हो जाए और अपने हाथ खींच लो, अपने हाथ खड़े कर दो कि हमारी तरफ से इसमें कोई लेना देना था ही नहीं। और अगर वो प्रूफ भी करे तो उनको बोलो कि आप इन्वेस्टिगेशन करने आई हैं और उसके बाद में उनका वक्त जाया करके एक बार फिर से इसी तरह की गतिविधियां की जाए। तो उसके ऊपर भारत सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब ये एक युद्ध का ऐलान ही होगा। अगर भारत में किसी भी तरह से आतंकवादी घटना होती है और उसकी कोई भी जड़ें अगर पाकिस्तान में पाई जाती है तो उन जड़ों को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। तो साफ तौर पे भारत सरकार की तरफ से ये संदेश है। बल्कि और जो बाकी फैसले लिए गए थे, चाहे वो एयर स्पेस बंद करने का या फिर ट्रेड बंद करने का, जो वाघा बॉर्डर हमने देखा है, अटारी बॉर्डर वो बंद की गई है, या फिर सिंधु जल समझौता जो हमने अबेंस में रखा है यानी कि होल्ड पे रख दिया है, वो सभी वैसा का वैसा ही रहेगा। और डीजीएमओ लेवल टॉक्स में ये बात साफ कर दी गई कि किसी और मुद्दे के ऊपर चर्चा ना हुई है और ना होगी, और तब तक नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई कड़े कदम ना उठाया जाए आतंकवाद को खत्म करने के लिए। बहुत ही मुश्किल लौटता हूं आपके पास, अगर लौटता हूं आपके पास। बिल्कुल डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, जिस तरह से कि बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान अब चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन किसी भी तरह से पाकिस्तान जो एक रास्ता उसने निकाला था ना अपनी विदेश नीति में, सैन्य नीति में, कायरता का, डरपोक होने का और बुजदिली का, जिसमें वो छिप करके आतंकवादियों के भेष में आम नागरिकों तक को और इस बार तो पर्यटकों तक को निशाना बना लिया। अब वो दरवाजा भी भारत ने बंद कर दिया है कि अगर ये किया तो सीधे युद्ध होगा, सीधे युद्ध होगा।
पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा संदेश, और साथ में मैं ये कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए, दुनिया के लिए भी भारत का यह बड़ा संदेश है। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, देखिए ये बहुत क्लियर और स्पष्ट है कि हम तो पहले से हमें पता है कि टेररिज्म इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट क्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके स्टेट क्राफ्ट का पार्ट है। पर कंफ्यूजन हमारे इधर हुक्मरानों में थी कि उनको पता नहीं था, कोई प्रॉक्सी वार कहता था, कोई इसको पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस कहता था। पर अब की सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एक वर्ड और जोड़ देता हूं, नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है। नॉन स्टेट एक्टर्स, क्योंकि इन लोगों की रोजी रोटी भी उससे ही चलती थी, चाहे वो अकेडमिया के लोग थे, चाहे वो जर्नलिस्ट थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे, क्योंकि उनकी रोटी भी इधर इसी दम पे पकती थी। तो आज की सरकार जो है 2025 की सरकार है, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, जिन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये कोई प्रॉक्सी वार नहीं है। अगर आप एक भी टेररिज्म की घटना इधर करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। और दूसरा जो स्पष्टता आई है कि अब बात होगी पाकिस्तान के साथ, पर दो ही मुद्दों पे बात होगी। एक तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस करने की बात होगी, और जो पाकिस्तान में बैठे टेररिज्म के आका हैं उनको वापस करेंगे तो तब बात होगी। और तीसरा जो स्पष्ट बात कर दी गई है कि अगर आप एक गोली चलाएंगे तो हम गोला बरसाएंगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये स्पष्ट बात करना जरूरी थी। और पूरे विश्व को एक संदेश गया है कि पहले तो हम सिर्फ एक कागजी तौर पे कहते थे कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, बट अब हमने करके दिखाया है। क्योंकि जो पाकिस्तान ने कायरतापूर्वक एक घटनाएं की हैं जी, एक तो वो हमारे इनोसेंट टूरिस्ट को मारते हैं, और दूसरा जब हमने उनके टेररिस्ट ठिकानों पे अटैक किया तो पाकिस्तान जो है वो हमारे सिविलियन ठिकाने पे अटैक कर रहा है। तो ये क्लियरली शो करता है कि पाकिस्तान इज विद टेररिज्म, पाकिस्तान इज ऑफ टेररिस्ट एंड पाकिस्तान इज फॉर टेररिस्ट। ठीक है, बिल्कुल ये फॉर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है और बिल्कुल साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के लिए अब वो रास्ता बंद हो चुका है, वो बहाने बंद हो चुके हैं। लेकिन शैलेंद्र, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, आगे क्या करेगा, इस पर पल पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर रखे हुए हैं, ताकि उसी हिसाब से उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। पल पल नजर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद ही। लालचंद्र, आपने आज देखी होगी, आपसे थोड़ी देर पहले दोपहर में जब बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के जो शीर्ष अधिकारी हैं एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। कल भी बैठक हुई थी। तो पिछले हम 3 दिनों में देख रहे हैं कि हर दिन लगातार बैठक हो रही है और पल पल की जानकारी ली जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि एक निर्देश स्पष्ट तौर पर पहली ही जो सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें दिया गया था, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, कायराना हमला, उसके बाद ये कहा गया था कि सेना को पूरी खुली छूट है और 140 करोड़ देश की जनता का भरोसा सेना को हासिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल उसी दिन ये संदेश दे दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि जो भी उचित कार्रवाई लगती है वो सेना को पूरी छूट है। और हमने देखा भी कि पहली बार हम पीओके के आगे जाकर पाकिस्तान में हमने 9 जो ठिकाने, 9 आतंकी ठिकानों पर हमने अंदर तक भी गए हैं, उसमें 4 ठिकाने पाकिस्तान के अंदर थे, 5 पीओके में थे। तो ये संदेश बहुत स्पष्ट था कि आतंकियों को अपने यहाँ छुपाकर अब आप आसानी से बच नहीं सकते। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है, ये घर में घुसकर आतंकी बिल्कुल, और आगे भी और ज्यादा बड़ी कार्रवाई होगी। अक्षय, एक और संदेश है अक्षय, जब ये कहा गया है कि पाकिस्तान से ही सिर्फ बात होगी जम्मू कश्मीर पर, और वो भी सिर्फ पीओके वापस लेने के लिए बात होगी, तो इसमें भी भारत ने एक तरह से बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी तीसरे के लिए कोई जगह है नहीं इस मामले में। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान स्टेट का एक नेचर अगर आप देखें तो एक रोग कंट्री की तरह है, यानी कि एक ऐसा देश जो पूरी तरह से सड़ चुका है, अंदर से बीमार हो चुका है, और वो सिर्फ एक ही बात समझता है जो है लातों की बात, यानी कि जब आप फोर्स जब तक आप नहीं दिखाएंगे पाकिस्तान आपको कमजोर समझता रहेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। हमारे फोर्सेज ने महज 24 घंटे के अंदर अगर पाकिस्तान के तकरीबन 16-17 में से 11 बेसेस जो एयर बेसेस थे उनको अपना निशाना बनाकर अगर न्यूट्रलाइज किया है, और कई
सारे बेस तो ऐसी भी है जहां पर एयर स्ट्रिप में इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं कि वहां पर अब कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई कर ही नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान को एक क्षमताओं का, भारत की क्षमताओं का एहसास हो गया है। और आप जियोपॉलिटिक्स में देखिए, आप जानते ही होंगे कि यू कैन मेक नेगोशिएशन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर, यानी कि आप तभी बात कर सकते हैं या फिर आप डिमांड तभी कर सकते हैं जब आप एक उस शक्ति की स्थिति में, एक उस पावर की स्थिति में जब आप डिक्टेट कर पाए। भारत ने महज 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान को अपनी सैन्य क्षमताओं का एहसास करा दिया है। इसलिए अब जो बातें की जा रही है वो बराबरी की नहीं, अब हमारी तरफ से ऑर्डर दिए जा रहे हैं, चीजें बताई जा रही है कि अब आप ऐसा करेंगे, वरना हमारी तरफ से इस कार्रवाई को बढ़ाकर सभी पूरे देश में फैला दिया जाएगा। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा, कुछ उम्मीद की जाए पाकिस्तान से सुधरने की? क्योंकि जिस तरह से कड़ा पैगाम भारत की तरफ से जा रहा है और जो अभी उसने पिछले कुछ दिनों में देख लिया कि भारत क्या कर सकता है, कहां तक अंदर जाकर कर सकता है, क्या कर सकता है, ताकि वो देखिए किस तरह त्राहिमाम करते हुए सीज फायर के लिए फोन करने लगा, है ना? तो क्या ये उम्मीद की जाए कि पाकिस्तान अब भारत के इस कड़े रुख से थोड़ा बहुत कम से कम उसको कुछ अकल आएगी आगे के लिए? लालचंद जी, आपने कभी सुना है कि कुत्ते की दुम सीधी होती है? ये इस कहावत को पाकिस्तान के साथ बहुत सारे एक्सपर्ट जोड़ते हैं और मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, बोलिए। तो कुत्ते की दुम जो है वो सीधी नहीं हो सकती है। मुझे लगता है हमें विजिलेंट रहना चाहिए और हमें पाकिस्तान के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए कि पाकिस्तान कुछ सुधरेगा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप जो है वो उनको न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान हम कर देंगे फिर इसी तरह से। सर, वो नहीं करेगा, हम ही कर देंगे फिर इस तरह से। हम करेंगे, वही हम करेंगे। और हमने वो करके दिखाया है। मुझे लगता है कि भारत की सेना ने अपना जो शौर्य है वो दिखाया है। जम्मू कश्मीर के जितने भी सिविलियन ठिकानों पे जितने भी अटैक्स हुए हैं, आज लोग सुरक्षित बैठे हैं, तो वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारी भारतीय फौज है, एयर फोर्स है। मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं। तो दुनिया भर में हो रही है और निश्चित तौर पर दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा है, पाकिस्तान ने भी देखा है। बस याद रखे भविष्य के लिए भारत की शक्ति को। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, शैलेंद्र और अक्षय, आप लोगों का भी जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।